वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक अपने वक्त के हिसाब से, आपके हिसाब से तकरीर करूंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है। इजाजत है तो मैं सुनाऊं। बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79 अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शबबना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस हाल में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी हाल में, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो, मैं शोर शराबा पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर को आप सही रंग में सुने और सही रंग में समझें। मेरी तरफ देखिए, नारा लगाना ये तकरीर या जलसे के कामयाबी की दलील नहीं है। इधर देखिए, कामयाबी ये है कि लोग अपने दीन को यहां से समझ कर जाएं, जलसे का मकसद समझें। आप खामोशी से मेरी बातों को ध्यान से सुने, फिर से अबू हुरैरा की गुफ्तगू सुने। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं, हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या फरमाया? सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जब तक यहाँ बैठा है बुराइयों से बचता है, इसी अंदाज में घर पे भी बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर पहुंचकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। हजरात इधर देखिए, जब आदमी चोरी करने निकलता है तो देखने शैतान आता है, जब आदमी इधर देखिए गलत काम करने निकलता है तो देखने शैतान आता है, मगर कसम खुदा, जब मुसलमान नमाज के लिए निकलता है, कुरान की तिलावत के लिए निकलता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे,
वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो एक लंबी सुनाता हूं, कलेजा हिल जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है, आप लोग इधर उधर मत कीजिए, हदीस मुझको सही रंग में पढ़ने दीजिए। अगर सही रंग में आप पढ़ने देंगे तो लगेगा कि आप मदीने की बहारों में बैठे हुए हैं, बशर्ते कि मुझको सही रंग में सुनाने दीजिए। आप जब इधर उधर करते हैं तो ज़हन भी मेरा इधर उधर करता है, इसलिए सुकून के साथ मेरी तकरीर आप जब तक सुनेंगे आपको सवाब मिलेगा। जैसे कुरान का पढ़ना सवाब, सुनना सवाब, ऐसे ही हदीस रसूल का भी पढ़ना सवाब और सुनना सवाब। तो जब तक आप बैठोगे सिर्फ हदीस का मतलब सुनोगे, जैसे जैसे वादा किया है मैं सुनाऊंगा। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत रुसवा होगी, जलील होगी, बलाओं में घिर जाएगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को महल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो, गवाही दो, हाथ नीचे करो। माशाअल्लाह। ये बताओ कि मेरे पैगंबर ने 15 खराबियों का जिक्र किया, सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आज हमारे अंदर 15 खराबियां हैं कि 15 से ज्यादा?
जोर से बोलो। अब बताओ, हम गुनाहों में जकड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है। कसम खुदा वाकई मुसलमान, इधर देखिए, नाम के जितने भी मुसलमान है, हकीकत में जो मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, वो परेशान नहीं है। लेकिन कसम खुदा नाम के मुसलमान आज वाकई परेशान है। इधर देखिए, कुरान आपका कहता है वांतुमुल आला इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही कुर्सी वाले रहोगे, तुम ही बादशाह बन के रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन तुम बिगड़ जाओगे, तुमको कुर्सी से नीचे उतार कर जलील कर दिया जाएगा। आज हो रहा है कि नहीं? आज लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला और अब्दुल सत्तार है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसने अपना नाम मोहम्मद रख लिया। इसका नाम मुसलमान नहीं है। सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वज़ा कतई शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खान पान शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर की तहजीब शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त का नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत और कद्र करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने इमामों की इज्जत और कद्र करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने उलमा से मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, आला हजरत का दीवाना जा रहा है, हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है।